प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को यानी कि कल सिख गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के अवसर पर लाल किले से देश को संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री इस अवसर पर स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे। ये जानकारी सोमवार को केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने दी है। मंत्रालय ने कहा है कि इस मौके पर 400 रागी यानी कि सिख संगीतकार शबद कीर्तन करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन संस्कृति मंत्रालय और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सहयोग से किया जा रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि इस कार्यक्रम में कई राज्यों के मुख्यमंत्री और देश और दुनिया के कई नामचीन हस्तियां भी शामिल होंगी। अब हम आपको ये एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर कार्यक्रम लाल किले में क्यों आयोजित किया जा रहा है और इस मौके पर प्रधानमंत्री के लाल किले से संबोधन के सियासी मायने दरअसल क्या है। गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के मौके पर इस कार्यक्रम का आयोजन आजादी का अमृत महोत्सव के तहत किया जा रहा है। संस्कृति मंत्री ने कहा कि धार्मिक आस्थाओं की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर मुगलों के अत्याचारों के खिलाफ खड़े हुए। वो सिखों और हिंदुओं, खास तौर पर कश्मीरी पंडितों के अधिकारों के लिए लड़े ताकि वो धर्मांतरण का विरोध कर अपनी आस्थाओं का पालन कर सके। गुरु तेग बहादुर ने हिंदुओं की धार्मिक आजादी की रक्षा के लिए मुगलों से युद्ध किया था। हिंदुओं के, खास तौर पर कश्मीरी पंडितों के अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने जबरन धर्म परिवर्तन का विरोध करते हुए मुगलों से लोहा लिया। मुगल शासक औरंगजेब ने इसके लिए उन्हें मौत की सजा दी। उनकी मौत की सजा का यह आदेश दिल्ली में बने लाल किले से ही दिया गया था। 24 नवंबर 1675 को दिल्ली के चांदनी चौक में गुरु तेग बहादुर ने खुद को कुर्बान कर दिया। उनके महान बलिदान को इस दिन शहीदी दिवस के रूप में याद किया जाता है। यही वजह है कि भारत सरकार ने सिख समुदाय के 9वें गुरु के प्रकाश पर्व पर उनके सम्मान में ये कार्यक्रम लाल किले में आयोजित किया है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ऐसा पहली बार है जब सूर्यास्त के बाद कोई प्रधानमंत्री लाल किले से देश को संबोधित करेंगे। अधिकारियों के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार को रात 9:30 बजे बोलेंगे और उनका भाषण समुदायों के बीच शांति और सद्भाव के बारे में होगा। आमतौर पर देश के पीएम सिर्फ स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ही लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित करते थे। प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल में ये दूसरा मौका होगा जब लाल किले में स्वतंत्रता दिवस के अलावा राष्ट्र महत्व के किसी कार्यक्रम का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। इससे पहले साल 2018 में 21 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाई गई आजाद हिंद फौज सरकार के 75 साल पूरे होने पर लाल किले पर तिरंगा लहराया था। नंबर 1, घाटी से कश्मीरी पंडितों के पलायन का मुद्दा अभी गर्म है। गुरु तेग बहादुर ने कश्मीरी पंडितों के अधिकारों के लिए रक्षा के लिए मुगलों से मुकाबला किया था। सिख गुरु की इस कुर्बानी को याद करके सरकार कश्मीरी पंडितों को यह भरोसा दिलाना चाहती है कि उनके हितों का ख्याल पूरी तरह से रखा जा रहा है। बीजेपी के लिए यह अहम मुद्दा है। इसी साल जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं और माना यह जा रहा है कि बीजेपी कश्मीरी पंडितों के पलायन और उनकी घर वापसी को बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है। इस लिहाज से कश्मीरी पंडितों के कंधे पर हाथ रखने से पार्टी को यहां सियासी फायदा मिलने की उम्मीद ज्यादा है। नंबर 2, इस साल हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं जहां बड़ी संख्या में सिख आबादी है। यहां सिख समुदाय का प्रभाव कई सीटों पर भी है। अभी हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार है। पार्टी यहां वापसी करना चाहती है। इस लिहाज से भी ये अवसर बीजेपी के लिए महत्व रखता है। वहीं पंजाब में विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी बीजेपी पंजाब को ये भरोसा दिलाना चाहती है कि सरकार सिख समुदाय और उनके गुरुओं के प्रति बहुत ही संवेदनशील है। इस कार्यक्रम के जरिए पार्टी सिख समुदाय में सकारात्मक संदेश देना चाहती है। ये पूरे सिख समुदाय को संदेश होगा कि प्रधानमंत्री मोदी सिख समाज और उनके गुरुओं को कितना सम्मान देते हैं। साल भर पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने एक आम श्रद्धालु की तरह कतार में खड़े होकर गुरुद्वारा राकबगंज में माथा टेक कर गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि भी दी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस तरह के तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।